आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसा अजीम वाक़या बता रही हूँ जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में पेश आया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उसे बताने से मना किया था। लेकिन अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद इस वाक़े को किसने पेश किया और क्यों पेश किया, वो इस वीडियो में मौजूद है। इस अजीम और ख़ूबसूरत वाक़े को तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लामा इकबाल के खादिम मियाँ अली बख्श को अल्लामा के यहाँ ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया जिसे वो उम्र भर याद करते रहे। मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार नियाज़ी इस वाक़े के असल रावी थे। गुजरांवाला के एक बुज़ुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि उन्हें अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारे वाक़यात बता चुका हूँ, अब कोई बात नहीं रही। जब इस बुज़ुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ, एक ऐसा वाक़या है जो पेश आया है, मगर अल्लामा ने इसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई। एक रोज़ अल्लामा इकबाल मेरी खिदमत से बहुत मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि जो मामला आपको एक दिन पेश आया था और मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया था तो आपने बताने से इनकार कर दिया था, मुझे तो वो वाक़या बताइए। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, बताना तो चाहता हूँ मगर इस शर्त के साथ बताऊँगा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम किसी को नहीं बताओगे, अलबत्ता हाँ, मेरी ज़िंदगी के बाद बता सकते हो। और वो वाक़या कुछ यूँ है। एक रोज़ आधी रात अल्लामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन थे, मुस्तरिब थे, दाएं बाएं करवटें बदल रहे थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी मैक्लो रोड के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। इनका लिबास खूबसूरत और सफ़ेद रंग का था। उन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पे बिठा दिया और ख़ुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पांव दबाने लगे। इस दौरान अल्लामा इकबाल ने उनसे पूछा, आपके लिए क्या लाऊं? उन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर मुझे पिला दो। इस पर अल्लामा इकबाल ने मुझसे कहा कि जग लेकर जाओ और लस्सी बनवा के ले आओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहाँ से हासिल करूँगा। भाटी गेट जाकर किसी मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं? जूं ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं उसके पास गया और उसे कहा, मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो। इसने जग मुझसे लिया, अच्छी तरह से धोया, फिर एक दही का कूंडा उठाया, उसकी लस्सी बनाई और मेरे जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफ़ेद रेश बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लामा साहब से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है, तुम ले जाओ और इनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हज़रत अल्लामा को पेश कर दिया। हज़रत ने एक गिलास भरकर इन सफ़ेद रेश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास भर कर दिया, वो भी इन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास भरा तो बुजुर्ग ने कहा कि अब तुम खुद पियो। काफ़ी देर तक अल्लामा इकबाल इन बुजुर्ग के पाँव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर के बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दी। अल्लामा साहब भी इनके साथ निकले। मैं भी उनके पीछे चला। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकले तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे और अब वो कहाँ चले गए। और फिर वो सामने मुझे बाजार भी नजर न आया जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बनाकर दी थी। उस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पे बैठे रेशदार बुजुर्ग कौन थे? अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि मैं इनके नाम बताता हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी में किसी को ना बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ़ लाए और लस्सी पी वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बना कर दी उन्हें वो हज़रत दाता गनबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये रूहानी वाक़या अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद लोगों तक पहुँचा। उम्मीद करती हूँ ये खूबसूरत वाक़या आपको पसंद आया होगा। वाक़या अच्छा लगे तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।